चलिए बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 जो हमारी इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और यहीं से हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो वी आर डूइंग एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो जब हम इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैंने आप सभी को 10 आइडेंटिटीज करवाई थी, 10 फॉर्मूले बताए थे। ठीक है जी। अब जिसको वो 10 के 10 फॉर्मूले याद होंगे उसको इस एक्सरसाइज को करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिसको वो फॉर्मूले लर्न नहीं है ना, उससे कुछ भी नहीं होने वाला यहाँ से। ठीक है, ठीक है। तो चलिए जी, पहला क्वेश्चन है हमारे पास x + 4 x + 10। ध्यान से देखो, क्या इस क्वेश्चन को देख के कोई आइडेंटिटी आप लोगों को याद आ रही है क्या? कौन सी वाली? बोल पवन देव बोल रहा है, बोलो पवन देव, कौन सी? यस, कौन सी वाली? x + a x + b। अब वैसे तो देखने में तो मुझे a + b भी लग सकता था ना, बट a + b का होल स्क्वायर कब लगता है? जब यहाँ पे भी 10 की जगह क्या होता? 4 होता। ठीक है, तो x + a x + b कैन बी रिटन एज x² a + bx into ab। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन आपने देखना है, क्वेश्चन की शक्ल देख के आपको आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें लगेगी। ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले के साथ आपने इसको कोरिलेट करना है, कंपैरिजन करना है। यहाँ पे x है, x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे x। a की जगह क्या है हमारे पास? 4। b की जगह क्या है? 10। इट मींस x की जगह हमारे पास x है, a की जगह 4, b की जगह 10। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, जहां भी मुझे a दिखाई देगा वहां पे मैं क्या लिखूंगा? 4। जहां b दिखाई दे रहा है वहां पे 10 है ना, और जहां पे x दिखाई दे रहा है वहां पे x। बाय चांस ये क्वेश्चन होता y + 4 y + 10, तो मैं क्या करता? जहां भी मुझे x दिखाई दे रहा है वहां पे क्या लिखता? y लिखता। समझ में आ गई बात? So answer is what? So we can write x + 4 x + 10 can be written as x² plus a + b। a कितना हमारे पास? 4, b कितना है? 10, x का x 4 into 10। So final answer is x² plus 14x plus 40। सिंपल वन। ये क्वेश्चन आप लोगों को 1 मार्क्स का आ सकता है, कई बार 2 मार्क्स में भी दे देते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से आप लोगों को हमारे स्टेट बोर्ड में, एचपी बोर्ड में या सीबीएसई की बात करूं तो हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 से ना जो 13 तक है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा पेपर में। और उसके बाद और जो फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन है ना, वो भी आते हैं आपको पेपर में। ठीक है, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारी, एक ये वाली और एक पीछे वाली। ठीक है, तो सेकंड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, देखते हैं जरा। अब आप लोगों ने दिमाग लगाना है। अगला पार्ट बोलता है हम लोगों को x + 8 x - 8x - 10। अब देखो ध्यान से, इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है आप लोगों का? चलो, जैसा अमन ने बोला, ऐसा लग रहा है कि a + b a - b है ना, बट उसके लिए क्या चाहिए था? यहाँ पे 10 की जगह क्या होना चाहिए था? 8। मतलब दोनों नंबर सेम होते, सिर्फ उन दोनों के बीच में किसका डिफरेंस होता? साइन का। बट यहाँ पे तो क्या है? नंबर ही डिफरेंट है। इसका मतलब अगेन ये फॉर्मूला कैसा है? बिल्कुल ऐसा है। मतलब फर्क क्या है इसमें? इस फॉर्मूले में तो प्लस है, यहाँ पे क्या है हमारे पास? माइनस। तो इसका मतलब क्या हुआ? हर क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन करोगे ना, आइडेंटिटी लिखना नहीं भूलना है। ठीक है, आइडेंटिटीज को आपने लिखना है। जो फॉर्मूला है ना हमारे, इनको लिखने की हैबिट डालना, चाहे फाइनल में लिखो चाहे ना लिखो, अलग बात है। बस तो लिखना चाहिए, अगर भूल जाते तो अलग बात है। इस तरीके से लिखोगे तो फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब कंपेयर करो। x की जगह क्या है हमारे पास?
x, a की जगह क्या है 8, ठीक है ना, x की जगह 8 नहीं है, a की जगह 8 है, ठीक है जी। b की जगह क्या है हमारे पास 10, नॉट 10, -10। आई बात समझ में, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास -10, समझ में आया? ओके देन करो, फिर क्या आएगा हमारे पास, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, x की जगह x था तो x स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 8, b की वैल्यू कितनी है -10। तो हमेशा याद रखना किसी की भी वैल्यू अगर नेगेटिव हो ना, ब्रैकेट के अंदर लिखना उसको, तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा तुम्हारा। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे गड़बड़ होगी। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन तो नहीं देखा तुम लोगों ने, आप लोग ऐसा करते हो प्लस भी माइनस भी साइन, एक टाइम पे एक आदमी एक ही जगह पे प्रेजेंट होता है, दो जगह पे नहीं होता है, ठीक है जी। into x plus a into b, a is what 8 into -10, तो फाइनल आंसर इज व्हाट x square प्लस, चलो एक स्टेप और बढ़ा दे तो मैं डायरेक्ट कर सकता था मैं, प्लस माइनस 8 10 80, so final answer is x square प्लस माइनस 10 में 8 गया तो कितना बचेगा जी 2, यस 2 बचेगा, बट साइन किसका लगेगा नेगेटिव का, सो आंसर क्या है बिल्कुल -2x। दैट्स इट, इतना सा सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिंपल सा है, ठीक है। पेपर में यहाँ से आएगा आप लोगों को बस। अब जी बोलो, ये -10 ना x -10, हाँ जी इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा -10 में फॉर्मूले में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसके फॉर्मूले में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने b की फॉर्मूला थोड़ी चेंज किया, हमने यहाँ पे साइन प्लस ही रखा, b को माइनस मान लिया ना हमने, तब नहीं पड़ेगा। आया समझ में आप सबको? ठीक है जी। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से सेम बिल्कुल वही क्वेश्चन है आपका, 3x plus 4, 3x plus 4, 3x minus 5। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग सकता है हमारा, x plus a x plus b equals to x square plus a plus bx plus a b। अब ध्यान से देखो, x की जगह की बार हमारे पास क्या है 3x, x की जगह हमारे पास है 3x, a की जगह क्या है 4, b की जगह कितना है हमारे पास -5। सो फाइनल आंसर इज व्हाट, x की जगह 3x, क्या मैंने ठीक लिखा 3x कैसे होगा ना कि ऐसा होगा, ये जो स्क्वायर है किसका है, x का है कि 3 का है कि दोनों का है, दोनों का। जब कभी भी दोनों का होगा तो स्क्वायर कैसे लगेगा, ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, इंडिविजुअल नहीं लगाना, मैक्सिमम यहाँ पे गलती होती है हम लोगों की, ठीक है। प्लस a की वैल्यू क्या दीजिए हमारे पास 4 प्लस -5 3x प्लस 4 into -5। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब देखो यहाँ पे भी सबसे ब्लेंडर मिस्टेक होती है हमारी, यहाँ पे साइन में गड़बड़ करते हैं हम लोग, और जो स्क्वायर वाला सिस्टम है हमारा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, 3x स्क्वायर किसके बराबर होगा जी 6x स्क्वायर कि 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, यस 9x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस डायरेक्ट करूं क्या, डायरेक्ट कर सकता हूं नहीं, अब प्लस माइनस माइनस 5 में 4 माइनस करूंगा कितना बचेगा 1 बचेगा, साइन किसका लगेगा बड़े नंबर का माइनस लगेगा, तो कितना आएगा हमारे पास -1, -1 मल्टीप्लाई बाई 3x तो क्या होगा -3x। आया समझ में? अब हमने क्या करना, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, प्लस माइनस 5 4 जा 20, so final answer is 9x square minus 3x minus 20। आया समझ में कि नहीं आया आप सबको?
चलिए जी, पता लगा सबको। अच्छा, अब फोर्थ क्वेश्चन है, देखते हैं किसका दिमाग चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2। बोलो जी, इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है आपके पास? x प्लस a x प्लस b वाला या कुछ और? अब यहाँ देखो ना, दोनों क्या सेम है, y स्क्वायर इधर भी है y स्क्वायर इधर भी है, 3/2 इधर भी 3/2 इधर भी, बस सिर्फ किस में मतलब किस में डिफरेंस है? साइन में। तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आप सबको? a plus b a minus b a plus b minus b can be written as a square minus b square। ओके जी, अब ध्यान से देखो, एक ही जगह क्या है हमारे पास? y स्क्वायर है, b की जगह क्या है जी? 3/2। तो फाइनल आंसर क्या आएगा जी हमारे पास? a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा? y की पावर 2 होल पावर 2, y की पावर कितनी? 4। हमेशा याद रखना, एक नंबर की अगर जो दो पावर्स होती है वो आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। 2 2 जा कितना हो जाएगा जी? 4। यहाँ पे आ गया माइनस साइन। 3/2 की पावर 2, 3 की पावर 2 6 की 9 3 3 जा 9, 2 की पावर 2 मींस 2 2 जा 4। फिनिश। आई बात समझ में कि नहीं आई? पता लगा ना सबको? ठीक है जी, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अब ना अभी तो हम लोगों को पता है कि भाई इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लग रहा है ना? पेपर में हमें थोड़ी पता होगा, 10 के 10 फॉर्मूले हमारे माइंड में चलनी चाहिए। आपने रिकॉल करना है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगेगा, ठीक है? सो फिफ्थ पार्ट इज 3 minus 2x 3 plus 2x। बोलो जी, कौन सा फॉर्मूला? क्या बोला, समझ नहीं आया? a plus b a minus b can be written as a square minus b square। a किसके बराबर है? 3 के बराबर, b किसके बराबर है? -2 के बराबर है ना? तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 3 की पावर 2 माइनस 2x की पावर 2, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, x की पावर 2। अब हमेशा ख्याल रखना, अगर आप स्क्वायर करते हो ना, पहले वाले का भी स्क्वायर होगा, पीछे वाले का भी स्क्वायर होगा, ठीक है? वेरिएबल का भी और कांस्टेंट टर्म का भी। आई बात समझ में कि नहीं आई? पता लगा सबको? ठीक है। अब इसके बाद अभी तक हमने किस में बात की? x y z में बात की, वेरिएबल टर्म्स की फॉर्म में बात की। अब हम करेंगे नंबर्स में बात, ठीक है? वो आप लोगों ने दिमाग लगाना है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मैंने a plus b का होल स्क्वायर पढ़ा, प्रैक्टिकली उसका क्या यूज है? बोलते हैं ना, जनरली हम बोलते हैं कि भाई हमने जो मैथ पढ़ रहे हैं उसका क्या फायदा भाई, है ना? तो यूज तो कहीं भी होता नहीं है। अब देखना, उसका यूज करेंगे हम। जो भी फॉर्मूलाज आपने पढ़े उन फॉर्मूलाज का हम यहाँ पे यूज करेंगे। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखना। ये बोलते हैं इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग द इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। इसमें बोला आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है, विदाउट मल्टीप्लिकेशन आपने आंसर बताना है। 103 मल्टीप्लाई बाय 107 कितना होगा जी? आप लोगों को तो आना चाहिए, कितना होगा? आप लोगों को तो करवाया शायद बेसिक मैथ्स। 110 21। ये तो हमने कैसे किया? वैदिक मैथ्स की हेल्प से किया। बट अब हम क्या करेंगे, यही आंसर लाएंगे आपका फॉर्मूलाज की हेल्प से। ध्यान से देखो, जब कभी भी हमारे पास दो नंबर्स ऐसे दिए हो जो 100 में कुछ
छोटा सा नंबर प्लस माइनस करके आते हो। तो देखो 103 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 3 लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस 7। अब इसको देख के कोई नंबर कोई फॉर्मूला आपके दिमाग में आ रहा है क्या जो इसमें लग सकता है? कौन सा फॉर्मूला लग सकता है? x plus a, yes, x plus b can be written as x square plus a plus b x plus a b। अब ध्यान से देखो x की जगह कौन है अब की बार हमारे पास 100, a की जगह कौन है b की जगह कौन है 7। तो लिखो क्या आ जाएगा 100 की पावर 2 प्लस 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7। तो कितना आ गया भाई 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 200। कितना आएगा 10,000 आएगा 1000 आएगा। कितने जीरो कितने बार आ जाएगा आपका 4 टाइम्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 प्लस 3 10 100 टाइम्स 1000 एंड प्लस 21। तो कितना ऐड करने पे 0 में 1 जोड़ा तो 1, 0 में 2 जोड़ा तो 2, 1 0 0, उसके बाद 1 1। कितना है आंसर 11 0 21। ये फॉर्मूला हमारा ये चाहे वैदिक मैथ्स की बात कर लूं या मैं क्या बोलते हैं इन आइडेंटिटीज की बात कर लूं, ये तभी यूज होगी जब ये क्या होंगी आपके 100 के आसपास होंगी, है ना। अगर वैदिक मैथ्स से क्रॉस चेक करें हम तो वैदिक मैथ्स क्या बोलते हैं हम लोगों को, देखो 100 से कितना छोटा या कितना बड़ा है, बड़ा है कितना बड़ा है 3। स्टेप नंबर 1 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो 7 3 21। अब क्या बोलता है पहले वाले नंबर में दूसरे वाले नंबर के डेविएशन को या विचलन को ऐड कर दो 103 प्लस 7 110। देखो पेपर में इजी हो जाएगा ना आप लोगों को, जो आपने आंसर किया उसको क्रॉस चेक कर सकते हो वैदिक मैथ्स की हेल्प से। आई बात समझ में, बाकी करेंगे कल।